एक जमाने की बात है। एक दूर दराज गांव में एक बुजुर्ग चरवाहा रहता था जिसका नाम हसन खान था। वो बहुत नेक दिल, मेहनती और ईमानदार शख्स था। अपनी जिंदगी में कभी किसी पर जुल्म ना किया और हमेशा इंसाफ के साथ काम किया। हसन खान के 2 बच्चे थे, बेटा अली और बेटी जीनत। दोनों अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करते और हमेशा उसके काम में हाथ बटाया करते ताकि हसन खान थोड़ा आराम कर सकें। वक्त गुजरता गया और हसन खान बूढ़ा और बीमार हो गया। एक दिन जब उसे एहसास हुआ कि उसकी मौत करीब है, उसने अपने बच्चों को बिस्तर के पास बुलाया। उसकी आंखों में दुख और जुदाई का गम साफ झलक रहा था। बड़े दुख के साथ उसने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुमसे जुदा होने का बहुत दुख है, लेकिन मौत तो यकीनी है। मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ एक छोटा सा घर और 3 भेड़ें छोड़ी हैं। तुम दोनों अपनी मर्जी से बांट लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बंटवारे पर कभी तुम आपस में झगड़ा ना करो। हसन खान के इंतकाल के बाद अली ने अपनी बहन जीनत से मोहब्बत और नरमी से पूछा, प्यारी बहन, तुम क्या लेना चाहोगी? ये 3 भेड़े या ये छोटा सा घर? जो तुम्हें बेहतर लगे वो ले लो, ताकि जिंदगी में कभी किसी मुश्किल का सामना ना हो। जीनत ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, मेरे प्यारे भाई, मैं छोटे से घर को तरजीह दूंगी। मुझे छत की जरूरत है ताकि मैं महफूज रह सकूं। अली ने बहन की ख्वाहिश का एहतराम किया और खुशी खुशी घर की चाबियां दे दी। फिर अली ने 3 भेड़ें लेकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए दुनिया की तरफ सफर शुरू किया। अली ने दिल में कहा, अल्लाह मेरा रहनुमा होगा, वो मेरी मदद करेगा और मेरी जिंदगी में खुशियां ले आएगा। इब्तिदा में अली की किस्मत उसके साथ न थी। वो कई दिन बगैर कामयाबी के चलता रहा। भेड़ों का दूध पीकर अपनी भूख मिटाता और उनकी ऊन बेचकर अपने सफर का इंतजाम करता। एक दिन अली बहुत उदास और परेशान एक मकाम पर बैठा जहां 4 सड़कें आपस में मिलती थीं। वो सोच रहा था कि आगे क्या करे। अचानक एक अजीब और गरीब आदमी सामने आया जिसके साथ 3 बड़े और ताकतवर काले शिकारी कुत्ते थे। उसने अली से कहा, ऐ चरवाहे भाई, मैं देख रहा हूं तुम उदास हो और तुम्हारे पास ये 3 भेड़े हैं। क्या तुम ये भेड़े मेरे 3 कुत्तों के बदले लेना पसंद करोगे? अली हैरान हुआ और बोला, इन कुत्तों से मुझे क्या फायदा होगा? ये भेड़ें तो दूध देती हैं और इनका कोई खर्च नहीं। ये खुद ही घास और जड़ी बूटियां खा लेती हैं। इनसे मुझे अपना गुजारा और रेवड़ बढ़ाने में मदद मिलती है। गरीब आदमी मुस्कुराया और बोला, ये आम कुत्ते नहीं हैं। ये 3 कुत्ते दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। छोटे कुत्ते का नाम सैसम है। ये तुम्हारे लिए लजीज खाने और मशरूबात ले आएगा। दरमियाने कुत्ते रात का शेर हैं जो तुम्हारी जान बचाएंगे। और सबसे बड़े कुत्ते कासी की ताकत ऐसी है कि लोहा और जंजीर भी इसे रोक नहीं सकती। अली ने सोचा और फैसला किया कि वो भेड़ें देकर कुत्तों को ले लेगा। उसने अपनी 3 भेड़ें उस आदमी को दे दी और 3 कुत्तों की जंजीरें थाम लीं। अली ने छोटे कुत्ते सैसम को कहा, मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। चंद लम्हों में सैसम खुशबूदार और लजीज खानों से भरी टोकरी ले आया। अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और महसूस किया कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। अली और उसके 3 वफादार कुत्ते दोबारा सफर पर निकल पड़े। वो पहाड़ों और जंगलों से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे। एक दिन अली एक सड़क पर चल रहा था कि उसे दूर से एक सियाह बग्घी दिखाई दी। बग्घी को 2 काले घोड़े खींच रहे थे और कोचवान सियाह कपड़ों में था। बग्घी के ऊपर सियाह कपड़ा पड़ा हुआ था, जैसे वहां किसी बहुत बड़े गम का साया हो। जब बग्घी अली के करीब पहुंची, उसमें एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसका लिबास सियाह था और वो मुसलसल रोती जा रही थी। उसके आंसू उसके गहरे दुख की कहानी बयान कर रहे थे। घोड़े भी आहिस्ता चल रहे थे, जैसे वो भी गमगीन हों। अली ने ये मंजर देखा और दिल में महसूस किया कि ये लड़की किसी बड़ी मुसीबत में है। अली ने हिम्मत करके बग्घी के कोचवान को रोका और पूछा, भाई, ये सब गम क्यों है और इस लड़की के रोने की वजह क्या है? शुरू में कोचवान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अली ने दोबारा सवाल दोहराया। आखिरकार कोचवान ने एक गहरी सांस लेते हुए बताया, इस इलाके के करीब एक पहाड़ पर एक बहुत खौफनाक और ताकतवर अजदहे नुमा दरिंदा रहता है। उसका जिस्म सांप जैसा है, बड़े बड़े पंख हैं
और उसके मुंह से आग निकलती है। वो पूरे मुल्क में खौफ पैदा करता है। हर साल हमारे मुल्क को उसके पेट भरने के लिए एक खूबसूरत लड़की देना पड़ती है। अगर हम ऐसा ना करें तो वो पूरे मुल्क को तबाह कर देता है। इस साल किस्मत से हमारी बादशाह की अकलौती बेटी यानी शहजादी फातिमा का नाम निकल आया। अली ने शहजादी की हालत देखकर दिल में अहद किया कि वो उसे इस खतरनाक दरिंदे से बचाएगा। उसने सोचा कि शायद अल्लाह ने उसे ताकतवर कुत्ते इसीलिए दिए हैं ताकि वो मजलूमों की मदद कर सके। अली ने अपने कुत्तों के साथ बग्घी का पीछा शुरू किया ताकि पहाड़ तक पहुंच सकें। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की चढ़ाई की तरफ बढ़ रही थी, जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। कोचवान ने अली को खबरदार किया, अगर तुम्हें अपनी जान की कदर है तो वापस चले जाओ, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन अली ने उसकी बात न सुनी और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो शहजादी को तन्हा इस मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ना चाहता था, चाहे खतरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो। पहाड़ के दरमियान पहुंचने पर अली ने वो खौफनाक दरिंदा देखा। उसका जिस्म सांप जैसा लंबा, मुंह से आग खारिज हो रही थी और वो बिल्कुल तैयार बैठा था ताकि शहजादी को खा सके। शहजादी ने उसे देखा तो खौफ से कांपने लगी। अली ने फौरन अपने दरमियाने कुत्ते रात का शेर को हुक्म दिया, जल्दी करो और इस मासूम लड़की को बचाओ। कुत्ते ने फौरन दरिंदे पर छलांग लगाई। दरिंदे ने आंख खारिज करके कुत्तों को डराने की कोशिश की, लेकिन रात का शेर ने एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हटा। दोनों के दरमियान शदीद जंग शुरू हो गई। दरिंदे की दहाड़ पहाड़ पर गूंज रही थी और शहजादी खौफ से एक तरफ दुबक गई। आखिरकार कुत्ते ने एक जोरदार छलांग लगाई और दरिंदे की गर्दन अपने दांतों में जकड़ ली। दरिंदे ने बहुत जद्दोजहद की, लेकिन कुत्तों की गिरफ्त मजबूत थी। चंद लम्हों में कुत्ते ने उस जालिम दरिंदे को जमीन पर पटक दिया और मार डाला। अली आगे बढ़ा और अजदहे के 2 बड़े दांत तोड़कर यादगार के तौर पर अपनी जेब में रख लिए। शहजादी ने यह सब देखा, लेकिन खौफ की वजह से बेहोश हो गई। जब उसने होश पाया तो उसे यकीन हो गया कि वो महफूज है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अली की बहादुरी की तारीफ की। शहजादी ने अली से कहा कि वो उसे महल ले जाए ताकि बादशाह और मलिका उसका शुक्रिया अदा करें। अली ने आजिज़ी से जवाब दिया, मैं अभी महल नहीं जा सकता। मैंने फैसला किया है कि अगले 3 साल तक दुनिया की सैर करूंगा और मुख्तलिफ तजुर्बात हासिल करूंगा। शहजादी ने उसकी बात मान ली और वादा किया कि वो 3 साल तक उसकी वापसी का इंतजार करेगी। वक्त गुजरा और महल में वो मक्कार कोचवान शहजादी का निजात दहिंदा होने का झूठा दावा करने लगा। शहजादी मजबूर थी और उसे झूठ बोलना पड़ा। हर साल शादी की तैयारियां होती रहीं, लेकिन शहजादी दिल ही दिल में अली के इंतजार में थी। 3 साल के बाद अली अपने 3 वफादार कुत्तों के साथ वापस उस मुल्क में पहुंचा जहां शहजादी फातिमा के लिए शादी की तकरीब का एहतमाम किया जा रहा था। जब अली शहर में दाखिल हुआ, हर गली और इमारत खूबसूरत रोशनियों और सब्ज़ो सोने के रंग के झंडियों से सजी हुई थी। फिजा में खुशी के नगमे गूंज रहे थे और लोग खुश लिबास में इधर उधर चल रहे थे। अली ने एक राहगीर से पूछा, भाई, ये सब खुशी और जश्न किस बात की वजह से है? राहगीर ने हैरत से कहा, क्या तुम नहीं जानते? आज हमारी प्यारी शहजादी फातिमा की शादी उस बहादुर शख्स से होने जा रही है जिसने 3 साल पहले अजदहे को मारकर उसे बचाया था। अली को यकीन नहीं आ रहा था। उसने बुलंद आवाज में कहा, यह सब झूठ है। इस शहजादी को मैं और मेरे कुत्तों ने बचाया था। ये मक्कार कोचवान झूठ बोल रहा है। लोगों ने उसे पागल समझा और फौरी तौर पर सिपाहियों को बुलाया। अली को गिरफ्तार करके शानदार महल के अंदर कैद कर दिया गया। उसके 3 वफादार कुत्ते बाहर खड़े उदासी से भौंक रहे थे। कैद में बैठा अली बहुत परेशान था। उसे फिक्र थी कि अगर आज खामोश रहा तो मक्कार कोचवान शहजादी से शादी कर लेगा। तब उसे सबसे बड़े कुत्ते कासी का ख्याल आया। अली ने उसे पुकारा, ए लोहा काटने वाले, मेरी मदद करो और मुझे यहां से निकालो। कासी फौरन जिंदान की खिड़की तक पहुंचा और अपने मजबूत दांतों से लोहे की सलाखों को ऐसे काटना शुरू किया जैसे वो मोम हों। चंद लम्हों में रास्ता बन गया और अली आजाद हो गया। इसके बाद अली ने अपने कुत्तों के साथ आराम किया और फिर छोटे कुत्ते सैसम को कहा, मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। सैसम फौरन चुपचाप गया और वापस आया। उसके पास रेशमी रुमाल में लिपटा हुआ शाही दस्तरख्वान था जिस पर लजीज खाने रखे थे।
अली ने गौर से देखा तो उस पर बादशाह की मोहर मौजूद थी, जिससे मालूम हुआ कि ये खाना शाही महल से आया है। अली ने खाना खाया और ताकत दोबारा हासिल की। अब अली ने फैसला किया कि वो महल जाएगा और सबके सामने सच्चाई बयान करेगा। उसने दरमियाने कुत्ते रात का शेर को भेजा, जो चुपचाप महल में दाखिल हुआ। शादी की तकरीब के दौरान रात का शेर शहजादी फातिमा के पास जाकर खड़ा हो गया। शहजादी ने उसे देखकर फौरन पहाड़, जंगल और बहादुर चरवाहे की याद की। उसने यकीन कर लिया कि उसका असली निजात दहिंदा हाजिर है। शहजादी ने दिल में महसूस किया कि अब उसे किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। शहजादी ने बुलंद आवाज में कहा, ए मोहतरम बादशाह, इस कुत्ते का मालिक ही मेरा असली निजात दहिंदा है। ये मक्कार कोचवान झूठा है। शहजादी ने फिर पूरी कहानी बयान की कि कैसे बहादुर चरवाहे ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाया और मक्कार कोचवान ने झूठ बोलने पर मजबूर किया। सब लोग हैरान रह गए और महल में सन्नाटा छा गया। मक्कार कोचवान शर्मिंदगी और खौफ से सफेद हो गया। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि अली को महल में लाया जाए। अली महल में दाखिल हुआ। शहजादी खुश हुई और उसके आंखों में सुकून आ गया। अली ने बादशाह के सामने सच्चाई बयान की और अपनी जेब से अजदहे के 2 बड़े दांत दिखाए। सबको यकीन हो गया कि यही असल बहादुर है। मक्कार कोचवान के पास अब कोई जवाब बाकी नहीं रहा। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे मुल्क से निकाल दिया जाए ताकि वो अपनी हरकतों पर हमेशा पछताए। बादशाह ने अली को खुशदिली से गले लगाया और ऐलान किया कि अब शहजादी फातिमा की शादी इसी बहादुर चरवाहे से होगी। पूरी सल्तनत में खुशी का समा छा गया। शादी के बाद अली ने अपनी बहन जीनत को भी महल में बुलाया। उसके लिए एक शाही बग्घी भेजी गई, जिसमें रेशमी कपड़े, जवाहरात और लजीज खाने रखे गए। जीनत जब महल पहुंची तो अली ने उसे गले लगाया और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब अली, जीनत और शहजादी एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। अली ने हमेशा अपनी सल्तनत में इंसाफ कायम किया और गरीबों की मदद की। सच्चाई की हमेशा फतेह होती है। जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और मजलूमों की मदद करते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ते बनाता है। बहादुरी, ईमानदारी और नेक नियति के साथ किए गए काम कभी जाया नहीं जाते। हकीकी निजात दहिंदा वो है जो खतरा मोल लेकर हक और इंसाफ की हिफाजत करे। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।